अरे मेरा लैपटॉप देना जरा। ये ले तेरा लैपटॉप। अरे भाई ये तो आईपैड है। ये मॉडर्न लैपटॉप है। वेलकम टू Really? 2020। Hey, what's up guys? This is Rohit and you're watching Tech Coverage। तो वीडियो की इंट्रो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वेयर वी आर हेडिंग विद दिस डिस्कशन। अब ये डिस्कशन शुरुआत करने से पहले इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे iPad Pro 2020 का जो 12.9 इंच का वेरिएंट है। इसे हम अनबॉक्स करेंगे एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन एंड देन फाइनली iPad मैजिक कीबोर्ड। ये इस पूरे सेटअप को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, एक लैपटॉप कंपैरिजन पे लेके जाता है और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो शुरुआत करते हैं iPad Pro से। सो ये जो वेरिएंट है ये है 12.9 इंच का 256 GB का ओनली वाईफाई वेरिएंट। और देयर इज अ रीजन व्हाई आई गो फॉर वाईफाई ओनली वेरिएंट्स, क्योंकि वाईफाई जो सेलुलर ऑप्शंस है इसके, उसमें मुझे जो उसकी जो यूजफुलनेस है वो बड़ी कम लगती है, बट प्राइस बड़ी ज़्यादा है। अगर आप आपका सेलफोन कैरी कर रहे हो देन देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सेलुलर वर्जन लो, क्योंकि आपका फ़ोन हमेशा आपके पास होगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग फॉर द सेलुलर वर्जन। तो जैसे ही हमने बॉक्स खोला है, यहाँ पे है iPad ऊपर ही रखा है। अमेजिंग डिवाइस गाइज, अमेजिंग डिवाइस। आई मीन इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। बॉक्स में सिमिलरली हम iPad को देखेंगे थोड़ी देर के बाद, बट बॉक्स में सिमिलरली आता है इसका चार्जर। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, आपके पास स्टिकर्स है iPad के जो यूज़र मैनुअल्स हैं एंड ऑल दैट, एंड देन आपको आती है 1 मीटर की चार्जिंग केबल। सो दैट्स इट, इट्स अ सिंपल सेटअप इन द बॉक्स, देयर इज़ नथिंग न्यू। इसको अनकवर करते हैं एंड देन विल सी iPad का एक्चुअल। तो ये जो है ये 12.9 इंच का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें आते हैं दो कलर, एक आता है स्पेस ग्रे और दूसरा आता है सिल्वर। मुझे स्पेस ग्रे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इट लुक्स नीट। एंड देन इसमें आपको जो कैपेसिटी के ऑप्शंस आते हैं वो है 128 GB, 256 GB, 512 GB and 1 TB. So 1 TB is the highest variant. So 1 TB plus Wi-Fi and cellular is the highest variant. और उसकी प्राइस लगभग 1500 से $1600 के करीब जाती है। इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इट्स 0.23 इंचेस। इट इज़ वेरी थिन कंपेयरिंग कि इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, इट्स एब्सोल्युटली नाइसली बिल्ड प्रोडक्ट। अब ये जो iPad है इसमें आपको दोनों साइड स्पीकर ग्रिल मिलेंगे। आप देख सकते हो ऑन टॉप यू हैव 2 स्पीकर ग्रिल्स एंड यहाँ पे नीचे आपको 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ोगे तो आपको दोनों साइड से स्पीकर मिलेंगे। देन यू हैव योर वॉल्यूम रॉकर्स ऑन टॉप, योर पावर बटन एंड 1 USB-C केबल। ऑलराइट, सो जब तक iPad सेटअप होता है तब तक हम अनबॉक्स करते हैं बहुत जल्दी एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन को। तो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे अगर बॉक्स पुल करोगे आपको एक पाउच मिलेगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एप्पल पेंसिल के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे हैं एंड दैट्स इट। फिर आपको आती है ये पेंसिल, इसका कवर निकाल देते हैं हम एंड दैट्स इट। इट्स नाइसली बिल्ड। पूरी लिथियम आयन बैटरी है इसके अंदर। यहाँ पे आपके टच कंट्रोल्स है एंड ये आपकी टिप है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स in this device, no charging port, nothing। and क्योंकि ये directly iPad के ऊपर वायरलेसली चार्ज हो जाती है। then we have magic keyboard। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सेम टैप टू ओपन, अगेन सिमिलर एक्सपीरियंस। अब ये जो है मैजिक कीबोर्ड, इसकी यूएस में प्राइस है $350। ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देख ही सकते हो यहाँ पे है iPad मैजिक कीबोर्ड। इसको मैं लिड को ओपन कर लेता हूँ। दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट लिड टू कम ऑफ, नहीं तो एप्पल के लिड जनरली नहीं निकलते बाहर। एंड दैट्स इट, सिमिलर थिंग। और यहाँ पे इसको हम करते हैं अनकवर। ओके, तो अनकवर करने के बाद यहाँ पे हमें देखने मिलता है मैजिक कीबोर्ड। इसके अंदर कुछ तो इंस्ट्रक्शंस या फिर सारे मैनुअल शायद से इसके अंदर दिए हुए हैं एंड दैट्स इट। कोई चार्जर नहीं, कोई केबल नहीं, कुछ नहीं।
वैसे भी एप्पल हाँ केबल कहाँ देने वाला है इसके आगे, आईफोन के साथ भी केबल नहीं देने वाला। मैं एक साइड पे आपको USB-C कनेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ हो सकता है। दिस कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफ़र डेटा, दिस कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफ़र डेटा। तो जैसे आप इसको खोलोगे आप देख सकते हो एक एंगल पे ये खुल जाता है। ये जो हिंज है, आई रियली लाइक दिस हिंज, मतलब एक बहुत ही हार्ड हिंज है और बहुत ड्यूरेबल लगती है। एक एंगल पे आके वो फिट हो जाती है तो आपका आईपैड वॉबल नहीं करेगा, विच इज़ नाइस। नाउ द मेन थिंग इज दिस कीपैड। नाउ दिस इज अ मैजिक कीबोर्ड, very similar or rather exactly similar to what you get in MacBook Pro, what you get in MacBook Air। और मतलब इसका जो है एप्पल ने रिसेंटली चेंज किया था फ्रॉम देयर बटरफ्लाई कीबोर्ड टू मैजिक कीबोर्ड जो स्विच है, तो उसके हिसाब से तो दिस इज़ अ बढ़िया कीबोर्ड। अब आती है बात ट्रैक पैड की। ये जो ट्रैक पैड है इसका, इस ट्रैक पैड को मैकेनिकल पुश है। आपके मैकबुक एयर में या फिर मैकबुक प्रो में आपको जो ट्रैक पैड है वो हैप्टिक फीडबैक देता है, वो एक्चुअली प्रेस नहीं होता, इट जस्ट वाइब्रेट्स। तो इसकी और वो बिल्कुल आप नोट नहीं कर सकते हो या फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, इज इट लाइक अ मैकेनिकल और इज इट वाइब्रेटिंग, बट दिस वन इज मैकेनिकल। यू कैन लिटरली फील द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस। सो आई गेस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव। इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है, ये यूज़ करता है आईपैड की बैटरी, और ये है बैकलिट कीबोर्ड। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारी कंपैरिजन एंड लेट्स ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस रादर हम कंपेयर करेंगे एक ट्रेडिशनल लैपटॉप के साथ, एंड फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं मैकबुक एयर को बिकॉज दैट्स अ टफ कॉम्पिटिटर। तो इसका जो वेट है आईपैड का, दिस इज 641 ग्राम्स विदाउट दिस कीबोर्ड सेटअप, एंड विथ कीबोर्ड सेटअप ये ऑलमोस्ट हो जाता है 1200 से 1250 ग्राम के आसपास। मैकबुक एयर का वजन बहुत कम है, वो थिन भी बहुत है, एंड उसको कैरी करना इट्स ईजी देन कैरिंग दिस एंटायर सेटअप, आई एग्री। प्लस अगर इस सेटअप को आप अपने लैप्स पे लेते हो एंड व्हेन यू ट्राई टू वर्क इट आउट, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, एंड इट इज़ नेचुरल क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है दैट इज़ द हेवीएस्ट पार्ट। दिस पार्ट ऑफ दिस सेटअप इज़ हैवी कंपेयर टू द बॉटम, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है जहाँ अगर उसको स्टेबल सरफेस नहीं मिलेगा तो। अब बात आती है पोर्टेबिलिटी की। ये सेटअप मुझे इसीलिए पसंद है, एंड आई गेस द एडवांटेज ऑन दिस एंटायर दिस सेटअप कि आईपैड को आप एज अ कंप्यूटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ टैबलेट इससे निकाल के ईजिली यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू विथ इट। ये जो पोर्टेबिलिटी है ये कोई आपको एयर में नहीं मिलेगी, बाकी के लैपटॉप्स में मिलेगी विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड। तो और एप्पल का जो इम्प्लीमेंटेशन है, आई लाइक इट बेटर देन अदर कॉम्पिटिटर्स इन द सिमिलर कैटेगरी। सो दैट्स वाई पोर्टेबिलिटी, साइज, वेट का जो ये जो कंपैरिजन राउंड है, इसको मार्क्स जाते हैं आईपैड प्रो को। सो स्कोर बिकम्स 1-0। अगली कैटेगरी में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो यू गाइज आर दी बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन ताकि ये वीडियो यूट्यूब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ आवर नेक्स्ट कैटेगरी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल स्क्रीन की। अभी तक तो मैंने इसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ एंड देन आई विल शो यू हाउ ब्राइट दिस थिंग गेट्स। इट इज़ एन एब्सोल्युटली स्टनिंग स्क्रीन। ये आती है 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ, एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मोस्ट ऑफ द लैपटॉप से तो इसमें है 120 हर्ट्ज का पैनल, जो रिफ्रेश रेट पैनल है वो। दिस थिंग फील्स मक्खन गाइस, आई मीन दिस इज़ सो स्मूथ, सो अमेजिंग टू यूज़। एंड ये जो iOS का ऑप्टिमाइजेशन है, इट मेक्स यू like just play with the screen all day long, and I really liked it. On the other hand, MacBook Air, and by the way the screen size is 12.9. On the other hand, MacBook Air is 13 inch. It has 400 nits का peak brightness and it has 60 hertz का panel. In front of iPad Pro, that particular screen looks very basic. Most differentiating factor that this is a touchscreen and MacBook Air does not have a touchscreen. So that's there is knockout on the display section. So the score becomes 2-0. iPad 2, Air 0.
अब बात करते हैं स्पीकर्स की और माइक्रोफोन्स की। सो इस कंपैरिजन अगर आप करोगे तो iPad Pro में आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स, 2 इस तरफ एंड 2 इस तरफ, एंड दे साउंड बॉम्ब। मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूं जिसमें आपको ये स्पीकर का वॉल्यूम आई थिंक आपको अच्छा लगेगा एंड आपको भी पता चलेगा कि कितना लाउड हो जाता है ये, या फिर इसका बेस कितना स्ट्रांग है। सो लेट्स प्ले समथिंग एंड देन विल सी। They are super loud, like amazingly loud for a laptop or a iPad setup. तो ये थे iPad Pro के speakers. Man, they sound bomb. They really sound amazing because they are like sideways. It does not feel too much on your face. एंड बॉटम पे भी नहीं है तो ऐसा साउंड एक दबा दबा नहीं लगता है। इट्स लाइक ओपन साउंड, नाइस साउंड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर वोकल्स एंड रियली लाउड। सो दैट्स रियली ग्रेट। अगर मैं इसकी माइक्रोफोन्स की बात करूँ तो इसमें है 5 माइक्रोफोन, एंड 5 माइक्रोफोन जो वॉल्यूम या फिर जो वॉइस कैप्चर करते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो विद द नेटिव माइक्रोफोन्स विच इट हैज़ विदाउट एनी माइक और एनीथिंग, दे कैप्चर रियली अमेजिंग साउंड। एंड अगर इसमें इसकी कंपेयर करूँगा एयर के साथ, एयर ओनली हैज़ 1 माइक्रोफोन। एयर के स्पीकर्स ओके है फॉर अ लैपटॉप कंसिडरिंग दैट थिन, but this machine kills it at every level in microphone and in speaker category. So now score becomes 3-0. Okay, तो बात करते हैं पोर्ट्स की। अब ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा पोर्ट्स के मामले में कम है। कीबोर्ड का जो पोर्ट है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज होता है, एंड गुड थिंग इज कि इसको अगर आप चार्जिंग पे लगा रहे हो तो ये iPad को भी चार्ज करता है, सो विच इज नाइस। तो आपको क्या है ना, ये एक पोर्ट फ्री मिल जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए। मैकबुक एयर की मैं बात करूँ तो उसमें आते हैं 2, और फिर उसमें आते हैं 2 थंडरबोल्ट 3 के पोर्ट्स। तो एक आप यूज़ कर सकते हो चार्जिंग के लिए और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो डेटा ट्रांसफ़र के लिए, या फिर आप दोनों यूज़ कर सकते हो डेटा ट्रांसफ़र के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें आप एक ही कर सकते हो। तो पोर्ट के मामले में ये थोड़ा सा पीछे है ये एंटायर सेटअप। देयर इज़ अनदर वे टू डू इट। आप डोंगल लगा के आपको जितने चाहिए वो पोर्ट्स आप ये कर सकते हो, बट टू बी फेयर मैकबुक एयर टेक्स इज फर्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोर्ट। अभी आपको कितने इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स, यू डिसाइड दैट, बट फॉर मी इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पोर्ट्स नीड्स टू बी देयर, सो मैकबुक एयर टेक्स 1 पॉइंट। सो नाउ स्कोर बिकम्स 3-1। अब बात करते हैं ऐसे कैटेगरी की जिसमें ना सिर्फ एयर बट ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स आर बिहाइंड दिस एंटायर सेटअप, ऑलमोस्ट सारे। वो है कैमरा। इस सेटअप में आपको मिलता है 3 कैमरेज, 2 आपको मिलेंगे यहाँ पे विच आर अमेजिंग कैमराज सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन आईफोन, एंड एक आपको मिलता है फ्रंट फेसिंग कैमरा। iPad Pro में 2 कैमराज है, एक है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और दूसरा है 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस उसके साथ आपको आता है लाइडार स्कैनर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइडार स्कैनर आपको दिखाई देगा। लाइडार स्कैनर के बहुत सारे यूज़ है। लाइडार स्कैनर इज़ बेसिकली अ डेप्थ स्कैनर। जब आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो अभी क्या है, डिजिटली बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है, बट लाइडार स्कैनर क्या करता है, वो डेप्थ मेजर करता है ह्यूमन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की, एंड देन इट ऑल्सो मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ बैकग्राउंड, और फिर उसके बीच में वो ब्लरनेस या फिर जो भी बो का इफेक्ट है वो क्रिएट करता है। प्लस इसके वर्चुअल रियलिटी के लिए वो फिर VR के जो भी बहुत सारे ऐप्स आपने देखे होंगे उसके लिए इसका यूज़ होता है। बहुत सारे लोग जो इंटीरियर डिज़ाइन का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में लाइडर स्कैनर का अलग अलग वे से यूज़ होता है, तो इसमें ये एक एडवांटेज है। फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका है 7 मेगापिक्सल का 1080p का HD कैमरा, जो कि आपका फेस टाइम या फिर आपके मीमोजीज ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, सिमिलर टू व्हाट आईफोन सपोर्ट्स। अब मैकबुक एयर में देयर इज़ नो बैक कैमरा, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। कोई भी लैपटॉप में मैंने पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है कोई भी लैपटॉप जिसको पीछे भी कैमरा है।
सेकेंड थिंग, मैकबुक एयर का जो फ्रंट कैमरा है दैट इज़ बेसिकली अ गार्बेज। 720p का फ्रंट कैमरा, एंड ये सिर्फ एयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप मैकबुक प्रो को भी देख लो, फ्रंट कैमरा इज़ गार्बेज। उसका माइक्रोफोन वैसा ही है, इट्स नॉट गुड, एंड फ्रंट कैमरा इज़ बेसिकली एप्पल ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, जब से वो आया है 720p के साथ वही कैमरा शायद से फिट करके रखा है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन इन कैमरा सेक्शन, दिस थिंग टेक्स लीड 4-1 वंस अगेन। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। तो आप जब लैपटॉप लेते हो देर आर फ्यू फैक्टर्स हम सब कंसिडर करते हैं। एक, उसका कौन सा प्रोसेसर है, i3 है, इंटेल का i5 है, AMD का Ryzen का कौन सा प्रोसेसर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर ग्राफिक्स कार्ड लेना है डेडिकेटेड या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड में ही रहना है, या फिर रैम कितनी लेनी है, अलग अलग चीज़ें होती है। iPad Pro में आपको मिलता है A12Z Bionic प्रोसेसर। ये ऐसा प्रोसेसर है जो पूरे iMac सिस्टम को रन करता है। जो डेमो किया था एप्पल ने WWDC का, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था दैट दे आर मूविंग फ्रॉम इंटेल चिपसेट टू देयर ओन प्रोसेसर्स, उसमें उन्होंने जो भी डेमो में दिखाया था, जो भी मैक ओएस बिग सर का डेमो किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन A12Z Bionic। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है दैट इट किल्स i3, एब्सोल्युटली किल्स i3। i5 को ये बहुत टफ कंपटीशन है, एंड इनफैक्ट इन सम केसेस दिस इज मच मोर बेटर परफॉर्मिंग देन i5। एंड आई टेल यू व्हाई। विथ एप्पल प्रोडक्ट्स जनरली क्या होता है, और अदर बहुत सारे लैपटॉप्स में जनरली क्या होता है, दैट प्रोसेसर डज नॉट टॉक टू रैम दैट करेक्टली, इट डज नॉट टॉक टू द ग्राफिक्स कार्ड नाइसली। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इतने अच्छे हैं जो अच्छे से चलते हैं क्योंकि एक सिंक बैठ जाता है। जब एप्पल उनका खुद का ये सब चीज़ें डालता है इसमें, ग्राफिक्स कार्ड या फिर उनका खुद का प्रोसेसर, उनका रैम मैनेजमेंट, उनकी मेमोरी मैनेजमेंट, उनकी SSDs या फिर उनकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक इकोसिस्टम बन जाता है एंड इट रन्स अमेजिंगली। इट जस्ट टॉक्स टू ईच अदर। ये एप्लीकेशंस जो है वो ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस रहते हैं हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए। उन सारी सिनारियोज में ऑन पेपर दिस थिंग इज किलिंग एवरी i3 आउट देयर, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रम्प्स i5 प्रोसेसर्स। और आप बेंचमार्क टेस्ट आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारी बेंचमार्क टेस्ट्स मिल जाएंगी वेयर iPad इज इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसमें मैंने 15 मिनट्स का 4K 60 FPS का वीडियो एडिट किया था iPad पे, एडिट एंड प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्ट। सो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए iPad टुक 9 मिनट्स, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए i3 MacBook Air टुक 14 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट, एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए मैकबुक प्रो 13 इंच जो मैंने रिसेंटली अनबॉक्स एंड उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट थिंग टुक 14 मिनट्स, 14 मिनट लिए उसने वर्सेस 9 मिनट्स। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट टेल्स मी दैट दिस एंटायर सेटअप या फिर iPad Pro का जो प्रोसेसिंग पावर है, इट्स अमेजिंग प्रोसेसिंग पावर, विच एप्पल ऑल्सो प्रूव्ड इन देयर डेमो जब उन्होंने सारे iMac को A12Z प्रोसेसर पे रन किया था, एंड Mac OS Big Sur was running absolutely smooth with no issues. In this comparison, i3, i5 versus A12Z Bionic, full marks goes to A12Z Bionic. iPad's processing is any time better than any i3 and i5 I have experienced. So score becomes 5-1. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस सेटअप का ये एक डाउन साइड है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अगर आपने देखा होगा iPad OS 14 जो नई आ रही है, iPad OS 14 में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है विच मेक्स दिस एंटायर थिंग एज अ कंप्यूटर, एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई। इसमें जो ये सपोर्ट है, कीबोर्ड सपोर्ट, इसको आपको कर्सर सपोर्ट मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कर्सर सपोर्ट आएगा। ये एडेप्टिव कर्सर है जो ऑटोमेटिकली आइकन्स के नज़दीक जाते ही वो आइकन को हाईलाइट कर देता है। सो दिस इज एन अडेप्टिव। ये एंटायर कीबोर्ड सपोर्ट ये एप्लीकेशन को एक कंप्यूटर का फील दे रहा है, करेक्ट, बट दिस इज स्टिल नॉट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज स्टिल एन iOS 14 भी, iPad OS 14 भी रादर, इट इज़ क्लोज बट इट इज़ नॉट ए कंप्लीट OS। आपको इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि कभी अगर आपको ऐसी कोई लैंग्वेज में कोडिंग करनी है जो कि एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है उसके लिए, यू कैन नॉट डू दैट, एंड दैट्स बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट इट। वर्सेस iPad Air में मैकबुक एयर में आप कर सकते हो, बट अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो इसमें हो सकती है,
अगर आपको नोट्स लेने हैं इसमें हो सकता है, ईमेल्स चेक करने हैं इसमें हो सकता है, नेटफ्लिक्स देखना है इसमें हो सकता है, यूट्यूब एडिटिंग सब कुछ इसमें हो सकता है. देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैनॉट डू, बट देर आर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू. इसकी प्राइस जो है द एंटायर सेटअप की, ये जाती है आपको $1400 से $1500 के आसपास. अब ये इतने $1400 और $1500 स्पेंड करे या फिर कोई अलग लैपटॉप ले, ये हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप ये सोचोगे कि इसमें जो पोर्टेबिलिटी मिलती है, इसमें जो फंक्शनैलिटी मिलती है, इसमें जो कैमरा क्वालिटी मिलती है, या फिर इसमें बाकी की जो चीज़ें आपको करने मिलती है, वो ट्रेडिशनल लैपटॉप्स में शायद ही मिलेगी. दैट्स इट आई गेस. सी यू नेक्स्ट टाइम. पीस.